आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए कोर्स के बारे में। मैं बताऊंगा कि सीए कोर्स में हम कैसे रजिस्टर करेंगे, कौन बच्चा एलिजिबल है, और उसके फर्दर डिस्कशन करेंगे कि मतलब क्या क्या उसमें प्रोसेस है। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम सीए कोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो मैं शुरू करूं कि कौन कौन बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है और कैसे कैसे हम फर्दर प्रोसेस करेंगे चालू। तो सबसे पहले जो एंट्री रूट्स होते हैं वो क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स का। सर ये क्या होता है फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स होता है बेटा एंट्री लेवल। जब आपको किसी भी चीज में घुसना होता है या किसी भी चीज में आप एंट्री करोगे तो क्या करोगे, एक एग्जाम देना होता है। तो ये फाउंडेशन क्या है, वही एग्जाम है आपका। ठीक है सर, कैसे कैसे कर सकते हैं सर? सर इसमें आप क्लास 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। सर क्लास 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हैं तो क्या उसके बाद ही एग्जाम हो जाएंगे? नहीं, एग्जाम होंगे कब, जब आप 12th कर लोगे और 12th करने के बाद आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे, तब आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है सर, कौन कौन करेगा? पहले तो इसको करेंगे ठीक है सर, सबसे पहले इसको कौन कर सकता है? अंडर दिस रूट क्लास 10th पास स्टूडेंट में रजिस्टर हिमसेल्फ, अपने आप को क्या कर सकता है? रजिस्टर। सर रजिस्टर कहां करना पड़ेगा? रजिस्टर करो ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है सर, फिर उसके बाद क्या होगा सर? सर रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 4 महीने की थ्योरेटिकल एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, फाउंडेशन कोर्स। यानी कि जो फाउंडेशन कोर्स में हम एग्जाम देंगे ना, उसकी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 4 महीने। उसके बाद ही आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, सर ये पढ़ लिया। आगे क्या होगा? आगे आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे अपियरिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरोगे और ये सब करोगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम फीस आपको देनी पड़ेगी और फॉर्म भरना पड़ेगा। कहां पे? एग्जामिनेशन सेक्शन एंड डिपार्टमेंट में। ठीक है सर, इसके बाद क्या करेंगे? फिर आप अपीयर करोगे फाउंडेशन का जो एग्जाम होगा उसमें। और वो कब अपीयर करोगे? 12th के एग्जाम के बाद। सर पर आपने तो बोला क्लास 10th वाला बच्चा कर सकता है। क्लास 10th वाला बच्चा सिर्फ रजिस्टर कर सकता है कि मैं सीए करना चाहता हूं, लेकिन वो फाउंडेशन का एग्जाम कब देगा? जब वो क्लास 12th खत्म कर चुकेगा, यानी कि उसके एग्जाम दे चुकेगा। क्या सर रिजल्ट के बाद करेगा? नहीं, जैसे ही आपने क्लास 12th अपीयर करी, रिजल्ट आया हो या ना आया हो इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, आगे क्या होगा? सर मैंने क्वालिफाई कर लिया एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड फाउंडेशन कोर्स। यानी कि क्लास 12th करी, रजिस्टर कराया सीए फाउंडेशन में, 4 महीने फाउंडेशन की क्लास ली और मतलब प्रिपेयर करा, और फिर आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया। सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने के बाद वो क्लियर होगा आपका। फिर आपने किस में रजिस्टर कर दिया? हमने रजिस्टर कर दिया सर इंटरमीडिएट कोर्स में। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप 8 महीने का क्या करोगे? थ्योरेटिकल एजुकेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कोर्स करोगे। यानी कि जो इंटरमीडिएट कोर्स में आपके सब्जेक्ट्स होंगे ना, आप उनकी तैयारी करोगे 8 महीने, यानी कि 8 महीने आप पढ़ने वाले हो। ठीक है सर, फिर क्या होगा? फिर आप अपीयर करोगे किसमें? इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, बाय फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम फॉर्म। किसका एग्जाम फॉर्म भरोगे? इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म भरो और फिर एग्जाम दे दो। फिर आप अपीयर करोगे, पास करोगे बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सर ये बोथ ग्रुप्स क्या होता है? बेटा बोथ ग्रुप्स यानी कि आईपीसीसी में जो होता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल जो होता है, उसमें 6 एग्जाम होते हैं। तो यानी कि 3 एग्जाम का, जो 3 सब्जेक्ट्स है उसका ग्रुप 1, और जो 3 है बाकी के उसका ग्रुप 2। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। ठीक है जी, आगे कंप्लीट करेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है सर, ये क्या होता है? बेटा ये है ना एक आईटीटी का कोर्स होता है जो कि इंस्टीट्यूट ही कराता है। तो ये जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं ना, वो बच्चे करते हैं। ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे? फिर आप रजिस्टर करोगे 2 इयर्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट ICITSS। सर ये क्या है? ये तो समझ में नहीं आया कुछ। बेटा जैसे ही आप आईपीसीसी क्लियर करोगे, ठीक है सर, कर लिया आईपीसीसी के दोनों ग्रुप, ठीक है, फिर हम एक ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे जो कि इंस्टीट्यूट ही कराता है ट्रेनिंग। ठीक है सर, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। अब आप अपने को 2 साल के लिए रजिस्टर करोगे किसी भी सीए के अंडर, जहां पे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, चाहे वो बिग 4 फर्म हो या फिर कोई भी फर्म हो, आप किसी भी फर्म में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, रजिस्टर फॉर द फाइनल कोर्स, जैसे ही आपने उसमें करा साथ साथ रजिस्टर करा दो फाइनल कोर्स में।
सर इसकी भी अलग रजिस्ट्रेशन फीस होती है? हाँ बेटा बिल्कुल, इसकी भी अलग से रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ठीक है, फिर उसमें भी आपने क्या करना पड़ेगा, बोथ द ग्रुप्स पास करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, उसके बाद आप कर पाओगे ये। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स एंड क्वालिफाइंग ऑनलाइन असेसमेंट। सर अब ये ऑनलाइन मॉड्यूल क्या आ गया बेटा, कुछ है ना सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर है ना सब्जेक्ट्स रखे हैं आईसीआई में। ठीक है सर, आईसीआई ने रखे हैं तो क्या करेंगे, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा और उनका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। सर ये ऑनलाइन असेसमेंट क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो जैसे ही आप क्लियर करोगे तो उसमें भी आपका आगे फर्दर हम चलेंगे कोर्स में। ठीक है जी, ये कर लिया हमने। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अंडरगो एंड क्वालिफाइड एडवांस ICITSS। सर ये क्या, ये तो पहले भी पढ़ी थी बेटा, वो नॉर्मल आईटी की ट्रेनिंग थी, ये एडवांस्ड है, तो ये भी करनी है। हाँ जी बेटा, ये भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली और ये भी ट्रेनिंग खत्म कर ली, लेकिन ये ट्रेनिंग आपको कब तक खत्म करनी है, फाइनल के एग्जाम देने से पहले। ठीक है, अप्लाई फॉर अपियरिंग फाइनल एग्जामिनेशन बाय फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फिर वो एग्जाम फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें, और अपियर करना है एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि जो आपका खत्म होने वाला है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उससे 6 महीने पहले आप अपियर कर सकते हो। ठीक है जी, फिर आपने क्वालिफाई करने बोथ द ग्रुप्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, फिर आप मेंबर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। ये है सारा लफड़ा। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया इसका। अब मान लो सर कोई कॉलेज कर रहा है तो वो कैसे करेगा बेटा, उसके लिए भी ऑप्शन दे रखा है आईसीआई ने, उसके लिए भी ऑप्शन दिया है। क्या दिया है, डायरेक्ट एंट्री का। सर ये डायरेक्ट एंट्री क्या होता है बेटा, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हो, कितने परसेंट होने चाहिए आपके, 55% कम से कम। ठीक है, अदर कोई ग्रेजुएट हो तो कितने परसेंट होने चाहिए आपके, 60%। सर ये भेदभाव कर रखा है, कोई भेदभाव नहीं है, जो है आपके सामने है। ठीक है जी, फिर आते हैं हमारे पास, अगर जो किसी ने इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा है, किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बेटा ये भी कोर्स होते हैं जो कि ये इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनमें बंदों ने क्या करना होना चाहिए, स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट लेवल पास होना चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए कोर्स में आ सकता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसमें भी सेम वही चीज है, आपको क्या रजिस्टर करना पड़ेगा, 8 महीने की ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी, फिर आईपीसीसी के लिए आपको अपील करना पड़ेगा, और फर्दर सेम है आगे की सारी चीजें। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पेपर एट फाउंडेशन लेवल। ये थोड़ा सा मेन है, ये थोड़ा सा मेन है। ठीक है सर, मेन है तो क्या करें, करते हैं सर। आपका फाउंडेशन में कितने एग्जाम होंगे बेटा, 4 एग्जाम होंगे। क्लियर, आपने अकाउंटिंग होगा एक होगा हमारा बिजनेस लॉ, फिर आएगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें बेटा 3 पार्ट्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, और एक हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बोलोगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ कुछ नया नया लग रहा है। बिल्कुल बेटा, अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है क्लास 11 से 11 12 में दोनों में पढ़ी है। बिजनेस लॉज आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, इसमें से भी कुछ पार्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, जैसे स्टैट्स आपने पढ़ी होगी, लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए नया होगा, और बिजनेस मैथमेटिक्स में भी कुछ कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे और कुछ आपके लिए नए होंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स में वही है, क्लास 11 और 12 दोनों की इकोनॉमिक्स जो होती है वही है सेम। कुछ कंसेप्ट हो सकता है जो आपके लिए नए हो, लेकिन बाकी सब पुराने कंसेप्ट चलेंगे। ठीक है सर, आगे क्या है, आगे आ जाता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। सर सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के रहेंगे, सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है सर, इंटरमीडिएट लेवल में कितने एग्जाम आ जाते हैं, अब देखो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप 1, मैंने बताया था ना ग्रुप 1 में कितने हैं, 3 पेपर, ग्रुप 2 में कितने हैं, 3 पेपर। पर आप तो बोलोगे सर इसमें तो 6B ये 4 पेपर हो गए। नहीं बेटा, ये 6A और 6B दोनों एक ही चैप्टर है, दोनों सॉरी एक ही चैप्टर, दोनों एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है जी, इसमें क्या हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया आपका, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हो गया, टैक्सेशन में इनकम टैक्स हो गया, और आपका जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है जी, फिर से ग्रुप 2 में क्या हो गया जी आपका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई 100 नंबर की, ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो गई 100 नंबर की,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी 50 नंबर की और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगी आपकी 50 नंबर की। तो टोटल मिला के ये भी कितना हो गया, ग्रुप 1 हो गया हमारा 300 मार्क्स का और ग्रुप 2 हमारा हो गया फर्दर 300 मार्क्स का। ठीक है सर, आगे चलो, आगे चलते हैं जी, आगे आ जाओ। सर आगे क्या बोल रहा है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सर इसके बारे में हमने कुछ पढ़ाया तो था, कुछ आपने बताया होता था। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। इसमें कितने सेट है, ए बी सी। सबसे पहले कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज यानी कि 100 मार्क्स का, ये कंपलसरी है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंपलसरी, ये भी 100 नंबर का। अब बेटा ये क्या है, इलेक्टिव है, यानी कि ये इनमें से आप कोई भी एक मॉड्यूल चूज कर सकते हो। या तो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ लो, या पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ लो, या फिर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 पढ़ लो, इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ लो, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पढ़ लो, फोरेंसिक अकाउंटिंग पढ़ लो, वैल्यूएशन पढ़ लो, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स पढ़ना चाहते हो ये पढ़ लो, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। यानी कि आईसीआई ने आपको ऑप्शन दे रखा है 10 टॉपिक्स में। जिस बच्चे की जो भी इंटरेस्ट है इसमें से एक अपना सिलेक्ट कर सकता है और उसका एग्जाम ऑनलाइन दे सकता है। ठीक है जी। सेट डी क्या होता है जी, सेट डी होता है टुवर्ड्स डेवलपिंग द इनहेरेंट ट्रेट्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एनवाइसगेज इन एनईपी 2020। इसमें से भी हमें एक चूज करना पड़ता है। इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और वो भी कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है सर, आगे चले, आगे चलो जी। अच्छा, अब फाइनल लेवल पे, फाइनल लेवल पे भी अगर जो हम बात करें तो फाइनल लेवल पे बेटा वही पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 सेम। इसमें क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फिर डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बोल रहा है पेपर्स 1 to 5 एट द फाइनल लेवल अलोंग विद द सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट्स ए एंड बी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के हैं वो भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है सर, आगे क्या है जी। अच्छा जी सर, ये इसका वो है परसेंटेज बार रखा है, कितना कॉम्प्रहेंसिव एंड नॉलेज है, कितना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि जो आपने नॉलेज अटेन करी है उसमें से आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, तो उसके हिसाब से इसमें परसेंटेज में बांटा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये सबका बांटा हुआ है। इसमें आप देखोगे ना, फाइनल कोर्स का भी है, इंटरमीडिएट कोर्स का भी है और फाउंडेशन कोर्स का भी है। ठीक है जी। फिर अपना हो गया ये स्किल्स लेवल्स का है, ये आप वैसे ही देख लो। यहाँ पे पूरा एक ग्राफ बना रखा है जो मैं ऊपर समझाया है ना मैंने, कि रजिस्टर करेगा वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन, लेकिन देगा कब, जब वो 12th कर लेगा। फिर वो एलिजिबल कब होगा, या तो जून में या दिसंबर में उसको एग्जाम देना पड़ेगा, 4 महीने की उसकी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट एंट्री में वही कॉमर्स ग्रेजुएट 55%, अदर ग्रेजुएट 60%। या फिर उसने क्या कर रखा है, इंटरमीडिएट लेवल किसका पास किया होना चाहिए, या तो सीएमए का उसका होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, या फिर सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ठीक है जी। फिर इसने वही बता रखा है रजिस्ट्रेशन मतलब सीए फाइनल के लिए जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं सारा वही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, वो सेम वही है। ठीक है, तो ये पूरा है आपका कि हम कैसे कैसे इस कोर्स में चलेंगे आगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सीए फाउंडेशन में क्या क्या सिलेबस है हमारे पास और क्या क्या हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो ऊपर तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। अब 4 सब्जेक्ट में से मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या हम उसमें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में।